Hello guys, my name is Neha. This is my first lecture, and in this lecture we will cover the topic hydrocarbon. So without wasting much time, let's start the topic. हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन कैसे बना, सबसे पहले हम इस बात पर डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रो प्लस कार्बन। मतलब कि जिन भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट होगा उन मॉलिक्यूल्स को अपन हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। The term hydrocarbon is self-explanatory, which means compounds of carbon and hydrogen only। मतलब कि जो मैंने अभी बोला था कि हाइड्रोकार्बन्स वो ही होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन एंड कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं मॉलिक्यूल्स को अपन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स डेली यूज में काफ़ी यूजफुल होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स हमारी डेली लाइफ में यूज में आते रहते हैं। हाइड्रोकार्बन प्ले ए की रोल इन आवर डेली लाइफ। हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं, सबसे पहले हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि आखिर जो हाइड्रोजन है और कार्बन है उनसे मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो अपना हाइड्रोजन होता है वो पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है और उसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब कि वो सिर्फ एक ही बॉन्ड शो कर सकता है, या तो वो हाइड्रोजन या तो जो हाइड्रोजन है वो एक इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर एक इलेक्ट्रॉन ले ले। हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और उस शेल के अंदर सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रह सकते हैं। ये हमारा रूल कहता है, हाउबा रूल। कार्बन जो कि हमारा पीरियोडिक टेबल का सिक्स्थ एलिमेंट है, उसके अंदर हमारे 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं कि कार्बन की पहली शेल जो होती है अपनी इंटरनल वाली, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर वाली शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमना अपना हाइड्रोजन है जिसकी ये पहली शेल है, उसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ये हमारा कार्बन है जिसके अंदर 2 शेल्स प्रेजेंट होती हैं, इसके अंदर अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होती है तो वो इस तरह से होती है कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के संग पेयरिंग शो करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब कार्बन्स को अपना स्टेबल स्टेट के अंदर आना हो, स्टेबल स्टेट मतलब कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है जिससे कि वो एक स्टेबल स्टेट में आ जाए। हर जो कम एलिमेंट्स होते हैं वो बॉन्डिंग ही इसीलिए करते हैं जिससे कि वो एक स्टेबल स्टेट के अंदर आ सके। अब कार्बन को स्टेबल स्टेट के अंदर आने के लिए इसे 3 हाइड्रोजन की और आवश्यकता है जिससे कि वो पेयरिंग करके एक मॉलिक्यूल बना ले और एक स्टेबल स्टेट के अंदर आ जाए। ये चार ये 4 हाइड्रोजन से मिलकर कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाते हैं। जैसे 1 2 3 4, फिर एक हाइड्रोजन का 5 6 7 और एक इस हाइड्रोजन का 8। इससे कार्बन के ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए कॉमनली, और हाइड्रोजन के पास भी 2 2 इलेक्ट्रॉन जिससे कि वो भी स्टेबल है। तो इसका मतलब कि CH4 एक अपना मॉलिक्यूल कंपाउंड बन चुका है जो कि एक स्टेबल स्टेट है और इसको अपन मीथेन कहते हैं। नाउ हमें पता है, मैंने भी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया कि जो कार्बन है हाइड्रोजन के संग बॉन्डिंग करता है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कार्बन और कार्बन एक दूसरे के संग एक बॉन्ड बना ले, बाकी सारे बॉन्ड वो हाइड्रोजन के संग बना ले। मतलब कि C2H6, C2H6 इस तरह की बॉन्डिंग हो सकती है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले ले और 2 हाइड्रोजन से ले ले, मतलब कि C2H4। इस तरह की भी बॉन्डिंग हो जाती है क्योंकि कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन के कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो तो या तो एक के संग बॉन्डिंग कर सकता है दूसरे कार्बन के संग, या फिर दो के संग बॉन्डिंग कर सकता है, या फिर 3 के संग बॉन्डिंग कर सकता है।
तो इस तरह से कार्बन और कार्बन के बीच की जो बॉन्डिंग्स होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। Hydrocarbons are different of type depending upon the types of कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट। मतलब कि जो हाइड्रोकार्बन्स है वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। डिपेंड करता है जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो किस तरह की है। मैंने अभी बताया था कि कार्बन और कार्बन के बीच कार्बन एक दूसरे के संग एक बॉन्ड नहीं बना सकता है, या फिर दो बॉन्ड के साथ, या फिर तीन बॉन्ड के साथ। मतलब कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है। इस टाइप की जो डिफरेंट डिफरेंट बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग, इसके अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया गया है। जो हमारी कार्बन और कार्बन के बीच की जो सिंगल बॉन्डिंग होती है इसको अपन कहते हैं सैचुरेटेड। कार्बन डबल बॉन्डिंग और कार्बन ट्रिपल बॉन्डिंग को अपन अनसैचुरेटेड कंडीशन कहते हैं। अनसैचुरेटेड तो लिखा हुआ है इसमें। दे कैन बी क्लासिफाइड इंटू थ्री मेन कैटेगरीज: सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। मतलब कि क्या है, सैचुरेटेड के अंदर मैंने भी बताया कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग हो, अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्डिंग, या फिर कार्बन कार्बन की ट्रिपल बॉन्डिंग। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में क्या आएगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जब मैं ऐसे मान लो कि मैं कार्बन की बॉन्डिंग दूसरे कार्बन के संग, इस वाली बॉन्डिंग को भी दूसरे कार्बन के संग, इसकी दूसरे कार्बन के संग, इसकी दूसरे कार्बन के संग, इस तरह की मैं बॉन्डिंग कराऊं, और जो भी इस तरह से कि एक जो कार्बन कार्बन है इसके बीच में सिंगल बॉन्डिंग, और इन दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्डिंग, इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग, और इन दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्डिंग, जिस तरह से ये जो बॉन्डिंग्स हैं सारी की सारी वो हों। जिससे कि क्या होता है कि जब अपन इस तरह की जब बॉन्डिंग्स कराते हैं तो इसके अंदर एक एरोमेटिसिटी आ जाती है। मतलब ये जो डबल बॉन्डिंग सिंगल बॉन्डिंग जो अल्टरनेट में है वो एक दूसरे से चेंज होते रहते हैं। जैसे कि मैंने अभी बनाया था डबल बॉन्ड, ये अल्टरनेट में मैंने डबल बॉन्ड्स बना दिए, और इनके संग संग अब देखो मैं कार्बन की अपनी चार बॉन्डिंग बनाता है कार्बन, तो एक तो ये रही, दो ये रही, एक तीसरी हाइड्रोजन के संग, ऐसे इसकी एक हाइड्रोजन के संग, इसकी एक, ऐसे ही इसकी, ऐसे ही इसकी। इसमें जो ये डबल बॉन्डिंग्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अभी वो इस पोजीशन पे, अब वो इस पोजीशन पे जाएगा, इधर सिंगल बॉन्डिंग हो जाएगी। अब जैसे कि इधर डबल बॉन्डिंग हो रही थी, यहाँ सिंगल बॉन्डिंग हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्डिंग थी, यहाँ डबल बॉन्डिंग। मतलब कि ये जो डबल बॉन्ड्स जो होते हैं इसमें जो ये डबल बॉन्डिंग्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अभी वो इस पोजीशन पे, अब वो इस पोजीशन पे जाएगा, इधर सिंगल बॉन्डिंग हो जाएगी। अब जैसे कि इधर डबल बॉन्डिंग हो रही थी, यहाँ सिंगल बॉन्डिंग हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्डिंग थी, यहाँ डबल बॉन्डिंग। मतलब कि ये जो डबल बॉन्ड्स जो होते हैं पाई बॉन्ड्स, ये पूरे जो अपनी मौलिक कंपाउंड है उसके अंदर मूव करते रहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एरोमेटिसिटी। तो इसको अपन डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। एरोमेटिक, जैसे मैंने बताया कि कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्डिंग्स होती है तब हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो ऑलवेज सिंगल बॉन्ड बनता है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तब इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। If different carbon atoms are joined together to form a open chain and carbon atoms with single bonds, विथ सिंगल बॉन्ड, मतलब कि जैसे कि अपने जो कार्बन्स हैं वो एक दूसरे के संग ऐसे अटैच होते चलें और एक ओपन चेन बनाते चलें, एक काफ़ी लंबी सी चेन बना दें, तो इसको अपन कहते हैं सिंगल बॉन्डिंग। सिंगल बॉन्डिंग के साथ सिंगल बॉन्डिंग, और इस जो अपनी इस तरह की जो चेन होती है इसको एक कॉमनली नेम बोला जाता है एल्केन। ठीक है। इफ कार्बन इफ कार्बन एटम्स फॉर्म अ क्लोज चेन, मतलब कि साइक्लोएल्केन्स, मतलब कि जब कार्बन और कार्बन एक दूसरे के संग एक साइक्लिक फॉर्म कर लेते हैं और एक क्लोज स्ट्रक्चर बना दें, क्लोज स्ट्रक्चर एक साइक्लिक फॉर्म करते हैं, क्लोज स्ट्रक्चर, और उसके अंदर एक भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा, उसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड से होंगे, सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, तभी इस तरह की साइक्लिक फॉर्म्स को अपन साइक्लो एल्केन्स कहते हैं। ठीक है। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स, मतलब कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अभी बताया कि जो अपना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स को कंसीडर किया जाता है। ओके।
Aromatic hydrocarbon are a special type of cyclic compounds. Carbon टेट्रावैलेंट एंड हाइड्रोजन मोनोवैलेंट। मतलब कि जो अपना एरोमेटिक जो होता है उसके अंदर एक साइक्लिक कंपाउंड बनता है, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, जिसके अंदर कार्बन क्या होता है टेट्रावैलेंट एंड हाइड्रोजन होता है मोनोवैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब है कि जो अपना कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है, और जो अपना हाइड्रोजन है वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब ये मोनोवैलेंट, ये हो गया टेट्रावैलेंट। नाउ एल्केन, जो मैंने बताया कि अपन जो अपने सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनको अपन कॉमनली में एल्केन्स कहते हैं। एल्केन्स आर सैचुरेटेड ओपन हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। मीथेन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक कार्बन के संग अगर 4 हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाता है, 4 हाइड्रोजन के संग बॉन्डिंग करा दी जाती है तो CH4 बनता है, और उसको अपन आईयूपीएसी नेम के अनुसार मीथेन कहते हैं। इसको आईयूपीएसी नाम कैसे देते हैं वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, जो अपना मीथेन है वो फर्स्ट मेंबर है, क्योंकि कार्बन का होना कंपलसरी है और हाइड्रोजन उसके संग होंगे ही होंगे। तो ये सबसे छोटा एक कंपाउंड है, एक सबसे छोटा मॉलिक्यूल है, इससे छोटा कोई मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, इसलिए इसे फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली कहते हैं। मीथेन इज अ गैस फाउंड इन अ कोल माइंस एंड मार्शी प्लेसेस। मतलब कि जो अपनी मीथेन है वो एक गैस है, ठीक है। CH4 एक गैस है जो अपने डेली काफ़ी जगह पे यूज़ भी होती है। इफ द रिप्लेस वन हाइड्रोजन एटम ऑफ द मीथेन बाय द कार्बन एंड द join the required number of hydrogen to satisfy the tetravalence of the other carbon atom hydrocarbon with molecular formula C2H4 is known as ethane। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर देखो CH4 है, मतलब कि एक कार्बन के 4 हाइड्रोजन संग अटैच। अगर मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूँ और इसकी जगह पे मैं C मतलब कि कार्बन को जोड़ दूँ, मतलब कि C, इधर H इधर भी H, और इस H की जगह मैं C जोड़ दूँ, तो इसकी मुझे कार्बन बैलेंस ही पूरी करनी है, क्योंकि इसके भी 4 बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो इसकी H H H, मतलब एक बॉन्ड तो इससे हो ही गया इसका, इसके साथ बाकी के 3 मैंने हाइड्रोजन के संग कर दिए। तो ये क्या बना, इसमें C2 हो गया, और 1 2 3 4 5 6, मतलब कि H6। इसका आईयूपीएसी जो नाम होता है उसे बोलते हैं ईथेन। जनरली अगर मैं अभी बात करूँ तो इसका मतलब ये है कि जब अपन एक कार्बन का यूज़ करते हैं तो अपन मैथ का यूज़ करते हैं, 2 कार्बन का यूज़ करते हैं तो अपन एथ का यूज़ करते हैं, 3 कार्बन का यूज़ करते हैं तो उसे प्रॉप यूज़ करते हैं, और उनके पीछे एन सफिक्स एन लगा दिया जाता है, जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, इस तरह से इसके नाम्स को रखा जाता है। द जनरल फॉर्मूला ऑफ द एल्केन्स इज C2H4H2। अब CnH2n+2 कैसे हुआ, अब देखो मैं बताती हूँ। अब अपन ने किया था कि CH4, C कितने 1, तो मतलब कि n की वैल्यू 1। अब इसके अंदर मैं अगर रखूँ तो C1H, मतलब 2 1 जा 2, C2+2, मतलब कि C1H4। कर रहा है ये फॉलो। एथेन की अगर मैं बात करूँ तो C2H6, मतलब कि n की वैल्यू 2, और इधर की साइड हो गया अपना H के लिए अगर मैं बात करूँ तो 2 2 जा 4+2 6। मतलब जितने भी अपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, एल्केन्स जो होंगे, वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। अगर जो भी मॉलिक्यूल इसको सेटिस्फाई करता है तो हम कह सकते हैं कि वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, या फिर वो एक जनरल नेम्स में एल्केन है। अकॉर्डिंग टू द BSEPR थ्योरी, मीथेन इज अ टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। हम जो एक थ्योरी है अपनी BSEPR, उसके अकॉर्डिंग मीथेन जो है वो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है। टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होती है अपनी इस तरह से कि यूँ, मतलब ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना थोड़ा पीछे की साइड होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर अभी मैं बता देती हूँ। इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है उसे अपन टेट्राहाइड्रल कहते हैं। ओके,
इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती है अपनी मीथेन और इनकी। ऑल सी ऑल HCH बॉन्ड्स एंगल्स आर ऑफ 109.5 डिग्री। मतलब कि जितने भी हमारे कार्बन के संग जो हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग हो रही है, इनके बीच का जो एंगल होगा वो 109.5 डिग्री होगा। ओके। Methane is a tetrahedral structure in which carbon atoms lies at the center and the four hydrogen atom lies at the four corners of the regular tetrahedron। मैंने भी बनाया ही था इस तरह से कि जो कार्बन है वो बीच में था सेंटर में, और जितने भी अपने हाइड्रोजन्स थे वो रेगुलर टेट्राहाइड्रॉन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट थे। ओके, बाकी आज हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करेंगे। ओके, थैंक यू।